का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी रिफ्रैक्शन की, देन हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस किया, उसमें हमने किया डेंसर टू रेयरर एंड रेयरर टू डेंसर मीडियम, कन्वेक्स एंड कनकेव, व्हेन रियल इमेज फॉर्मेशन एंड व्हेन द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो इसमें हम उसी तरह से लाइट को रिफ्रैक्ट कराएंगे बट किसी एक प्रिज्म के बीच में से। फिर एक्सप्रेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हम न्यू निकालेंगे, जैसे हमने कल न्यू निकाला था इस इन केस ऑफ लेंसेज। डिस्पर्शन आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉचेस रूल आएगा यहाँ पे। एंगुलर डिस्पर्शन जैसे हमने लेटरल शिफ्ट की थी कल स्लैब के केस में, उसी तरह से एंगुलर डिस्पर्शन, कितने एंगल से लाइट बैंड करके, डेट इज एंगुलर डिस्पर्शन। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ सन। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप जिसे हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं, एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो आज ही हमारा रे ऑप्टिक्स जो है थ्योरी पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। कल का दिन मैं आपको दूंगा इसे रिवाइज करने के लिए, तो कल आप सारा दिन इसे रिवाइज करेगा और कल इवनिंग क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बाद हम एमसीक्यू एक दिन शिफ्ट करेंगे और एमसीक्यू के बाद फिर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स टेक 2 और 3 days, और इसके बाद फिर ऑप्टिक्स कवर मीन 17 मार्क्स का एक पेपर हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। 17 ये हो गए, 17 ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे लगाओ, और इसके ऑप्टिक्स के डायरेक्ट बाद हम सेमीकंडक्टर करेंगे 6 मार्क्स, देन इज मॉडर्न फिजिक्स, और फिर जो हमारा पेंडिंग होगा वही। सो फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्लीज बी रेडी विद योर पेंसिल, पेन एंड अ नोटबुक, सो दैट हम इसे साइड बाय साइड ड्रॉ करते रहे। सो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म के 2 साइड्स जिनको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक साइड जहां से लाइट एंटर होगी मींस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फिर लाइट ट्रेवल करेगी और डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी, दैट इज फ्रॉम रिफ्रैक्शन थ्रू डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो वी हैव 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जिस एंगल के ऊपर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड होंगी, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका साइड व्यू इस तरह से रहेगा आपका, फ्रंट व्यू ए बी सी, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, न्यू हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जिससे प्रिज्म बना हुआ है, अ रे ऑफ लाइट एंटर और रिफ्रैक्ट करेगी जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, और उसके बाद डेंसर से रेयरर की तरफ। नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, दोनों नॉर्मल आपस में इंटरसेक्ट करके उसे हमने एक नाम दे दिया, से कोई ओ पॉइंट दे दीजिए उसे। जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक की, दैट एंगल इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद लाइट एसी से बाहर निकली, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड वी विल डेजिग्नेट दैट एंगल विद ई। R1 is first angle of refraction, R2 is another angle जिससे लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी another side of prism AC को। O is the जब हमने दोनों रेस को आपस में प्रोड्यूस किया, देन दे बोथ इंटरसेक्ट एट सर्टेन पॉइंट, और उस पॉइंट, इसका इस रे का मतलब समझो क्या है कि अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये रे किस तरह से जानी थी, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये रे स्ट्रेट ना जाके ये रे बेंड कर गई और इस डायरेक्शन में मूव कर गई। तो जितने एंगल से ये अपने पास से मूव की उसे हम नाम देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डोनेटेड बाय डेल्टा, और इसको हमने नाम दे दिया पी टी क्यू। एक बार इसको
पेज पे बना के देखिए और मेरे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप के ऊपर। इस डायग्राम को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनाना है। प्लीज अच्छे से अपना ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दोनों के ऊपर जहां जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और दोनों नॉर्मल किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे लाइक दिस, n1 एंड n2। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल n2 और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल, एंगल E, I एंड E। फिर हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे लाइट को, तो वो एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेगी। जिस एंगल पे वो इंटरसेक्ट करेगी दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद डेल्टा। सो दिस इज ऑल अबाउट रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्लीज ड्रॉ इट एंड अपलोड इन, जो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में अपलोड करिए इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद। फिर मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ। तो हमने एक क्वाड्रिलेटर कंसीडर किया, इन क्वाड्रिलेटर ए पी ओ क्यू। तो क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ एंगल्स ऑपोजिट एंगल इज 180, सो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज 180। अब n1 और n2 दो नॉर्मल है तो वहां पे एंगल 90 90 का हो जाएगा हमारे पास। देन इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो R1 प्लस O प्लस R2 इज 180। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन गया, R1 इज इक्वल टू R2 बनेगा। नेक्स्ट में मैं, और सिमिलरली अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। इन ट्राइंगल डी पी क्यू, DPQ ट्रायंगल में ये एंगल टोटल मेरे पास है I और ये एंगल है R1। इट मींस जो एंगल बचेगा DPQ वो एंगल कितना होगा, I माइनस R1। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट आपको। द होल एंगल, ये वर्टिकल ऑपोजिट है, इफ दिस एंगल इज I दिस एंगल इज आल्सो I, लेकिन इसमें से R1 चला गया तो रिमेनिंग एंगल कितना बच गया मेरे पास, I माइनस R1। ये क्लियर हुआ एंगल DPQ का? इज दैट क्लियर? सर फिर से समझा दो। हाँ जी, देखो देखिए बेटा, यहाँ पे एंगल मेरे पास कितना है, एंगल I। अब जो एक्सटर्नल ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इट मींस एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल DPQ प्लस एंगल R1। ये क्लियर हुई टर्म? एंगल NPB इज इक्वल टू एंगल DPQ प्लस एंगल QPO। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए मुझे, मैं फिर बोलूं। यस सर। जो बायो स्टूडेंट प्लीज देखिए, एंगल N1 PB ये किसके इक्वल है, दो एंगल के इक्वल। फर्स्ट एंगल इज एंगल DPQ प्लस QPO। अब यहाँ पे N1P की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I इक्वल टू DPQ एज इट इज रह जाएगा मेरे पास, DPQ इसे कैपिटल में लिख देता हूं मैं, DPQ साथ में प्लस, और दूसरी साइड एंगल कितना है, R1। अब यहां से DPQ निकालो, DPQ इज इक्वल टू I माइनस R1।
तो हमारे पास डी क्यू कितना आ गया, आई माइनस आर वन। उसी तरह दूसरी साइड से हमने निकाल लिया डी क्यू पी, उसकी वैल्यू आई ई माइनस आर टू। अब एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल, सो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू हो जाएगा। इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन से मेरे पास क्या बना, एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और इक्वेशन 3 क्या बन गई मेरे पास, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। सो सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये दोनों के इक्वल होगा। एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल आता है इस तरह से कि शो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार इसकी कैलकुलेशन को रिवाइज कर लीजिए, अपनी नोटबुक पे करके देखिए, जो पॉइंट थोड़ा सा आपको लगता है कि कहीं से वो ट्रिकी है उसे एक बार नोट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किए थे लेंस के, नाउ इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो अभी हमने प्रूव किया A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो सबसे पहले आपने ये चीज प्रूव करनी है A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो आपने क्या करना है, ये स्लाइड उठाई और इस स्लाइड के आपने सेकंड पार्ट तक जहां पे इक्वेशन 1 एंड 2 है दोनों को कंपेयर करके साफ लिख देना है एंगल A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करोगे देन एंगल A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये लिखने के बाद सीधा आपने यहां से स्टार्ट कर देना, A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। जब दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे आर वन एंड आर टू, देन A इज इक्वल टू टू आर और R इज इक्वल टू A बाय टू। अब इक्वेशन जो हमारे पास लास्ट बनी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड, अब I प्लस E भी इक्वल टू I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M and I is equal to A plus delta M by 2. Then according to Snell's law क्या कहता है, म्यू is equal to sin I by sin R। अब यहाँ पे sin I by sin R लिख के यहाँ पे I की वैल्यू आप डाल देंगे, so sin A plus delta M by 2 और R की वैल्यू sin A by 2। तो जब हमें डेविएशन पता होगा और एंगल ऑफ प्रिज्म पता होगा, we can easily find out the refractive index of the material of prism। बहुत सिंपल सा था ये, मैं इसे फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने प्रूव किया A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, उसके बाद A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, देन जब दोनों एंगल इक्वल हुए A इज इक्वल टू टू आर एंड R इज इक्वल टू A बाय टू। अभी हमने प्रूव किया एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हैं, तो 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, यहाँ से I A प्लस डेल्टा M बाय टू। By definition Snell's law mu is equal to sin I by sin R, I की वैल्यू डाल दीजिए और R की वैल्यू डाल दीजिए, so we will have sin A plus delta M by 2 divided by sin A by 2. So this is how we can find out the refractive index of material of prism. Please note करिए सर, और कोई डाउट है तो डिस्कस करिए मेरे साथ प्लीज। सार्थक जी। यस सर। बेटा आपने अभी तक मुझे ना तो डायग्राम भेजा है ना मुझे आपने डायग्राम भेज दिया सर, कैलकुलेशन भेजी है। डायग्राम कौन सा, अभी तो कल रात भेज तो दिया सर मैंने आपको। कहाँ भेजा बेटा आपने? सबसे पहले मुझे भेजा रुप्रीत ने, फिर गुरजूत ने,
गुरनीत, गुरलीन, अभिनीत, अच्छा अच्छा, ये रुपरीत। अभी वाला यस सर, हाँ जी बेटा, अभी वाला। यस सर, भेजता हूँ। अभिनीत यहाँ पे नहीं छोड़ना, देख बेटा वहां पे वो लिखा हुआ है ना कि शो दैट एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस emergent इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ये गलत है आपका। गुरजोत वेरी गुड, बाकी सबके ठीक है। गुरनूर भी है यहाँ पे, है ना? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कंडीशन है गुरजोत। हम कंसीडर करते हैं कि सेम एंगल पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। इट मीन्स जो, देखो सेम एंगल पे लाइट का रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि जिस एंगल पे लाइट, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसी मीडियम से लाइट बाहर जा रही है। अगर हमारे पास मीडियम अलग होगा, मान लो एक जगह पे ग्लास जो है वो ब्लर्ड है और दूसरी जगह पे प्लेन है, तो जो एंगल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो जब हम कंसीडर करते हैं कि प्रिज्म सेम मटेरियल का बना हुआ है, देन वी विल कंसीडर कि जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है, और दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपस में इक्वल होंगे। वी विल कंसीडर दिस थिंग। Okay, sir. So the next is रिफ्रैक्शन बाय अ स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहाँ पे उसने सबसे पहले क्या बोल दिया कि जो आपके पास प्रिज्म है उसका जो एंगल है वो स्मॉल है, मतलब ए की वैल्यू इज वेरी लेस। और बाय द सेम मैनर अगर ए की वैल्यू बहुत कम है, दोनों के बीच में एंगल, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल वो बहुत कम है, तो इंसिडेंस एंगल भी बहुत ज्यादा कम होगा, स्मॉल होगा। सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर वन बाय स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे ये मेरे पास, देखो गुरजोत, अब यहाँ पे आपके वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। फर्स्ट म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और सेकंड सरफेस के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर। अब यहाँ पे म्यू देखो दोनों के लिए सेम है, तो वो आपस में Yes, क्या हो sir. जाएगा? हाँ Equal हो जाएगा. हाँ, तो वो आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का यहीं पे। So if I is assumed to be small, then R1 and R2 E will also be very small. हम उसे रिप्लेस कर देंगे, mu is equal to I by R1 and mu is equal to E by R2. अब हमने अभी प्रूव किया mu I is equal to I plus E is equal to mu R1 plus R2. So this is angle of deviation for small angle of prism. So ये deviation minimum होगी. हाँ जी बिल्कुल मिनिमम डेविएशन।
कोई बड़ी स्पेशल हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये आपको? सो दिस इज द मिनिमम डेविएशन। अभिनीत, एनी डाउट? नो सर। ठीक है जी। ओके, सो वी हैव डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये आप सबने किया होगा कि व्हेन ऑफ व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म पे स्ट्राइक करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ग्रेड 6-7 से आप स्टार्ट कर देते हो इसको करना, और जब तक आप फिजिक्स पढ़ते हो ये चीज आपको हर बार आती है, तंग करती है। अब इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट और ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा एडवांसमेंट। तो हमने फाइंड करना है कि कितने एंगल से लाइट डिस्पर्स की, कितने डेविएशन आई उसकी। जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर की तो व्हाइट लाइट एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुई और स्प्लिट हो गए 7 डिफरेंट कलर्स में। अब हर एक कलर की अपनी एक स्पीड थी और ड्यू टू दैट स्पीड हर एक अलग अलग एंगल के ऊपर वो रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। डी इज द पॉइंट जहां पे लाइट को स्ट्रेट मूव करना चाहिए था लेकिन वो डेविएट हो गई। And delta R is the angle of deviation for the red color, and similarly delta V is the deviation of light for the violet color. Normal और ये रहा cos, mu V is equal to sin I divided by sin RV, mu R sin I by sin R। अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वायलेट के लिए ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड, सो रिफ्रैक्शन भी वायलेट के लिए ज्यादा होगी एज सॉरी रिफ्रैक्शन रेड के लिए ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वायलेट। सो द कलर्स आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स एंड हेंस गेट सेपरेटेड। अब क्वेश्चन ये कैसे आएगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट? शो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट विद अ prism, using a prism, and also give cause of dispersion। तो सबसे पहले आपने एक बढ़िया सा प्रिज्म बनाना है, जैसे यहाँ पे है। कलर्स आपने कोई यूज नहीं करने, सिर्फ विबग्योर लिख देना, और विबग्योर इस तरह से आपने लिखना है कि रीडेबल हो सबको। विबग्योर लिखने के बाद जहां से वायलेट कलर की लाइट बेंड हो रही है मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉम द साइड AC, वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विच मीट द इंसिडेंट रे। Similarly is for the red color. Delta V is angle of deviation for violet and delta R for the red color। इन दोनों को कंपेयर करके आपने बता देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर। तो ये आपका आ गया। इस पे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द डेंजर जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा रेड कलर्स के क्यों होते हैं? तो आपने यहाँ पे लिख सकते हो कि उसके लिए एंगल जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पे भी आपका रे डायग्राम आपने भी ड्रॉ करके मेरे साथ शेयर करना, तो उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करते हैं। You have 2 to 3 minutes only. Just draw it and upload. So dispersive power of a material of a prism for any two color is defined as a ratio of angular dispersion, कि कितना वो disperse हो रहे हैं
for those two colors to the mean deviation produced by the prism. It may also be defined as the dispersion per unit deviation. So omega is phi by delta. तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2. वैल्यू डाल देंगे तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा. तो सबकी वैल्यू हम डालते हैं डेल्टा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय इंटू ए, म्यू वाई माइनस म्यू वन बाय ए. तो ये हमारे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है डिस्पर्सिव पावर का. इसके ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछते इसकी, कुछ नहीं पूछते, सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा. प्लीज इसे नोट डाउन कर लें. गुरनीत आपकी भी सेम मिस्टेक है जो गुरजोत की थी. वायलेट कलर में आपने बेंडिंग शो नहीं की. ये डायग्राम ठीक नहीं है गुरनीत, आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा इसे. वर्क ऑन इट. हाँ अभिनीत बिल्कुल ठीक डायग्राम, वेरी गुड. रुप्रीत ने अभी तक सेंड नहीं किया मुझे. हाँ जी गुरजोत अब ठीक है. रुप्रीत है कि चले गए यहाँ से. सर वो ना जो वी के साथ डेल्टा बनना था वो ज्यादा स्लैंट हो गया तो दोबारा बना रही हूँ. ठीक है चलिए बाद में इसे भेज ट्राई कर दूँ? लेना, हमें फर्दर कर ले, फिर बहुत टाइम हो जाता है. तो द नेक्स्ट इज, मैं अभी पीडीएफ इसके अपलोड कर दूंगा, मैंने थोड़े दिन पहले की भी थी, फिर भी मैं आज दोबारा कर दूंगा. तो नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट. बड़ा सिंपल सा रीजन लिखा हुआ है, यही रीजन आपने इसको एज इट इज याद कर लो. एज इट इज वहां पे कट कॉपी पेस्ट, कुछ भी आपने इसमें ना ऐड करना है ना इसमें से कुछ रिमूव करना है. जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज करके सीबीएसई के जो मॉडल पेपर है उसी में से उठाई गई है. तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ये लिख दो, फुल मार्क्स होंगे आपके. So the next is compound microscope. Now we are going to switch to optical instrument. Optical instrument में the first one is compound microscope, उसके बाद telescope, और फिर हमारे पास आ जाएगा refracting type. तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. So the compound में इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं, वही आप कहोगे कि सर बार बार एक ही चीज को रिपीट करी जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्टिक्स में स्कोर करने का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ. वर्क ऑन द रे डायग्राम. जितना आपका रे डायग्राम क्लियर होगा, कोई भी टीचर, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं, कोई भी नीचे के मटेरियल को नहीं देखता. रे डायग्राम से ही फटाफट टिक लगती है और टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं. तो ये रे डायग्राम हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वी हैव ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आईपीस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के लिए और फोकल लेंथ आ गई, उसी तरह से आईपीस के लिए. तो फर्स्ट जो इमेज है वो है हमारे पास f0 और 2f0 के बीच में. सो एज पर द कंडीशन, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी इट विल बी on the other side of 2f0. Now this image will act as a object for the another lens, और वहां से इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्मेशन होगी. Now the image formation a dash b dash or the object is in between first principal focus and
ऑप्टिकल सेंटर। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी दूसरी डायरेक्शन में, इन बिटवीन Fe एंड 2Fe। तो यहाँ से हमने ये रेज आपस में मैच करवा देनी है, बाकी हमने थोड़े दिन पहले किया था, देखिए इसे। और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द ऑब्जेक्ट, बीटा बाय अल्फा, tan बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू डाल दो और साइन कन्वेंशंस अप्लाई कर दो, you will get this. This is how to find out the angular magnification or the magnifying power. The next one is astronomical for the normal adjustment when image formed is at infinity, objective and eyepiece, ये infinity पे जाके इसकी image formation हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ जो वर्क करने वाला आपके पास है वो सिर्फ है रे डायग्राम्स के ऊपर। एक बार आप रे डायग्राम मुझे अच्छे से बना के दिखा दें, कल मैं आपको इसके टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा कि एस्ट्रोनॉमिकल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कंपाउंड के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे इसके। तो इसकी मैं पीडीएफ अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज वर्क ऑन द डायग्राम्स। ये न्यूटोनियन भी हमने उस दिन पढ़ा था। तो सार्थक, नाउ यू कैन लीव बेटा, आप अपना कर सकते हो। तो इसके साथ जो हमारा टॉपिक था रे ऑप्टिक्स वो कंप्लीट हो गया। जितना भी हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन से लेके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक, कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करिए। मैं सीबीएसई बुक का भी अपलोड करता हूँ इसमें, तो देख लेते हैं उसमें कुछ रहना क्या हो हमारा। सीबीएसई ऑप्टिक्स, एक बार यहाँ पे सिलेबस नहीं एनसीईआरटी को मैच कर लेते हैं, तो जो कुछ होगा वो कोई टॉपिक ना रहेगा हमारा। इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है अब सिलेबस में, तो इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे कुछ भी, इसका रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होगा। हाँ जी, सो हियर इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने की स्लैब के लिए, ये रहा। लेटरल शिफ्ट किया हमने कल, कैसे फाइंड करना है। ये अपरेंट और रियल डेप्थ का केस जो कल हमने किया था। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द क्रिटिकल एंगल, जब क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाएगी, देन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, ये अगर करनी हो तो आपने इसकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। मिराज वगैरह ये सारी की सारी इसमें डिफाइन है। अब ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर पेज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एज इट इज ही आपको पूछा जाएगा। एक वो प्रिज्म बना देंगे, प्रिज्म के बीच में दो रेज बनी होंगी, बाकी आपने फाइंड आउट करनी है किस तरह से। तो ये पेज जो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 322, इसे आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। देन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस एंड बाय लेंस, कल हमने किया फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। रिफ्रैक्शन बाय लेंस भी हमने करा कल, और लेंस फॉर्मूला भी आपको करवा दिया था। पावर वगैरह अब नहीं है आपके सिलेबस में। सो द नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये आज हमने स्टार्ट किया और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म, तो ये जो आपको कल मैंने बताया था कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ
लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, इसके मैं आपको नोट्स दूंगा अभी रेनबो फॉर्मेशन के, आज नहीं तो कल, कि प्राइमरी कैसे आपने एक्सप्लेन करना है, सेकेंडरी कैसे एक्सप्लेन करना है, ये आपको कल स्कूल टाइम में आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स रेनबो फॉर्मेशन की। ये मुझे याद नहीं रहा टॉपिक डालने का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी हमने 2 टॉपिक कर लिए, आई भी सिलेबस में अब नहीं है, काफी साल पहले ये निकाल दी थी, लेकिन सीबीएसई ने अपडेट नहीं की अपनी एनसीईआरटी। ये माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बाद ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, देन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। मैंने सिर्फ आपको जो नोट्स प्रोवाइड करने अभी वो दूंगा मैं आपको रेनबो के, रेनबो फॉर्मेशन के, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है हमारा। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करिए उसे, और इसके बैक एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दीजिएगा आज ही, क्योंकि आज काफी जल्दी हमने कवर कर लिया इसको। तो सबसे पहले मुझे डायग्राम्स सारे के सारे सबमिट करने हैं आप लोगों ने। So please discuss if you have any kind of doubt. Please. मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन निकल गया, मैं फिर देख लेते हैं कॉम्बिनेशन में, जहां तक मुझे याद है कॉम्बिनेशन है नहीं सिलेबस में। कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस भी है, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, ये है सिलेबस। ठीक है जी, चलिए इसके भी मैं आपको नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ दोनों के। बाकी तो हमारा हो चुका है सारे का सारा। सर कॉम्बिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ मैं करूंगा कल, आप हम एक कॉम्बिनेशन पे छोटी सी रख लेंगे क्लास, 5 या 7 मिनट का, तो उसमें ओके कर दूंगा मैं कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि सारा टाइम नहीं हम खराब करेंगे। कल जो डे टाइम हमारी क्लास है ना, उसी में मैं कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा। कल है ना हमारी क्लास एक, होगी शायद, थर्सडे होती है, तो उसमें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंसेस ये दोनों डिस्कस कर हो जाएंगे हमारे। और कोई डाउट किसी टॉपिक में, या हमारा पेंडिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये करना है हमने, और एक रेनबो फॉर्मेशन मैंने भेजनी है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो कल की तरह प्लीज आज भी आप मुझे सबमिट करके ही करिएगा अपने डेली रूटीन के जो काम है आपके, जितने भी रे डायग्राम है अभी हमने किए वो सारे के सारे प्लीज मुझे सबमिट कर दीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको भी सबमिट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा ये सारा। और न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट कर थैंक यू दीजिए, सर। चाहे आज स्टार्ट करिए चाहे कल करिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। थैंक यू स्टूडेंट्स।